तो स्वागत है आपका टॉप विद आलम की इस हॉरर वीडियो में। और आज की हॉरर वीडियो हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर सोमिल ने, जिनके छोटे भाई के साथ ये हॉरर इंसिडेंट घटा था। सोमिल, जिसके छोटे भाई का नाम रघुविंदर था, प्यार से उसको घर में सब रघु बुलाते थे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सोमिल अपने घर के बारे में बताता है, जिसमें कुल उसके 5 मेंबर होते हैं, जिसमें शामिल सोमिल, उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई रघुविंदर, और साथ ही साथ एक उसकी बड़ी बहन, जिसकी शादी ठीक 1 साल पहले हो गई थी, पर जो इसके बाद 1 साल के अंदर जो उनके परिवार में घटा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है रघुविंदर के 12th पास आउट होने के बाद की। रघुविंदर को जिम जाने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक पास ही में जिम ज्वाइन किया। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, पर जो इसके बाद उसके साथ होने वाला था उसने कभी सोचा भी नहीं था। रघु हर रोज की तरह जिम जाता, जिम से आता और अपनी कॉलेज की एडमिशन के लिए तैयारी करना शुरू कर देता। इस तरह करते करते करीब 1 महीना हो चुका था और वो अपने जिम और अपने कॉलेज के एडमिशन की तैयारी के लिए पूरी अच्छी तरह उसमें डूबा हुआ था। हर दिन की तरह एक दिन रघु जिम गया और उसकी जिम में एक लड़की से मुलाकात हुई, जो कि जिम में नया नया ज्वाइन किया था। जिसके बाद रघु उसको मन ही मन पसंद करना शुरू कर दिया था, पर रघु उससे कभी भी बात नहीं कर पाता था। इस बात को हुए 1 महीना हो चुका था। जब रघु ने अपनी बात अपने दोस्तों को बताई तो दोस्त उसके बोलते हैं कि जब तू उससे बात क्यों नहीं करता, तो एक बार उससे बात करके ट्राई कर। पर रघु इतना ज़्यादा शर्मा जाता था कि वो उससे कभी बात ही नहीं कर पाता था। जब भी वो लड़की जिम आती, रघु हमेशा उसी पे ध्यान रखता। वो जिम से ज़्यादा उस लड़की पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। रघु अक्सर देखता था कि वो लड़की हमेशा अपने एक दोस्त के साथ आती थी, जिसके साथ वो जिम करती थी और साथ ही साथ जिम की एक्सरसाइज में मदद भी करवाती थी। कुछ दिनों बाद रघु की नज़र पड़ती है कि वो लड़की की दोस्त उसके साथ नहीं आ रही है और वो लड़की जिम में हमेशा परेशान रहती है। एक दिन रघु अपने दोस्तों के साथ जिम में पहुंचा। वो देखता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको पता नहीं क्या सोचता है, वो सीधे जाके उस लड़की से पूछ लेता है कि आपको कुछ मदद चाहिए। तो पहले तो वो लड़की उसको मना करती है, पर बार बार रघु के पूछने पर वो आ कर देती है। वो लड़की कहती है कि मुझे डेड लिफ्ट में मदद कीजिए। इसी के साथ रघु की पहली बार उससे बात होती है और रघु की उससे बात होना शुरुआत हो जाती है। उस दिन के बाद से रघु इस लड़की की अक्सर जिम में मदद किया करता था और साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी किया करते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाता है और रघु की वो लड़की अच्छी दोस्त बन जाती है। वो अक्सर जिम में तो बात किया करते थे और अब वो जिम के बाहर भी एक दूसरे से मुलाकात किया करते और साथ ही साथ इधर उधर घूमने भी जाया करते थे। अब वो लड़की रघु की इतनी अच्छी दोस्त बन गई थी कि वो उससे फ़ोन पर लंबी लंबी बातें किया करते थे। वो साथ ही साथ घूमने भी जाते थे और शॉपिंग भी किया करते थे। एक दिन यह सब बात जब रघु अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं कि तुम उसे प्रपोज कर दो। रघु को कहीं ना कहीं उसके लिए दिल में फीलिंग थी। वो कहता है कि किसी दिन मौका मिलते ही मैं ये बात कह दूंगा। जस्ट तुरंत ही रघु को उसका कॉल आता है और वो उसको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और साथ ही साथ कहती है कि कल मेरे ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन है, तुम और तुम्हारे दोस्त जरूर मेरे बर्थडे पार्टी में आना। यह सुनकर रघु खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सही टाइम है, तुम उसको अपने दिल की बात कह देना। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन रघु अपने दिल की बात उस लड़की को कहने वाला था। कहीं ना कहीं रघु के दिल में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर रघु अपने दिल ही दिल खुश हो रहा था कि आज मैं उसको अपनी सारी दिल की बातें कह दूंगा। जिसके बाद वो उसके दोस्त उसकी बुलाए हुई जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रघु रास्ते से एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता ले लेता है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को उसे दे देता है और कहता है कि जब मैं तुमसे गिफ्ट के लिए बोलूँगा तो तुम ये गुलाब का गुलदस्ता मुझे दे देना। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं और सीधा निकल जाते हैं वेन्यू की तरफ। वहाँ जाके रघु देखता है कि उसके बहुत सारे दोस्त आए हैं जो कि जश्न में डूबे हुए हैं। तभी वो रघु को देखती है और दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है, पर वो रघु को नहीं बल्कि उसके पीछे एक दोस्त के लिए आती है और आते ही वो उसको गले लगा लेती है। रघु को ये देख के थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसको इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि ये कोई उसका स्पेशल फ्रेंड होगा, इसीलिए उसको गले लगाया है।
अब वो लड़की रघु को अपने दोस्त से मिलवाती है और कहती है कि चलो चलो केक कट करने का टाइम हो चुका है। वो सब कैफे की एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर बर्थडे का पूरा डेकोरेशन होता है और बीच में एक टेबल लगा हुआ होता है जिस पर केक रखा हुआ था और वो लड़की केक कट करती है। वो उस केक का पहला बाइट रघु की तरफ करती है। रघु थोड़ा मुंह खोलता ही है पर वो हाथ उसके मुंह की तरफ ना जाकर उसके साथ में खड़े उसके फ्रेंड की तरफ कर देती है, जिसके बाद रघु थोड़ा नाराज हो जाता है पर अगला बाइट वो रघु को खिलाती है। जिसके बाद सभी उस लड़की को बर्थडे विश करना शुरू कर देते हैं और सब अपना लाया हुआ गिफ्ट देने लग जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि रघु तुम्हारे गिफ्ट। तो रघु कहता है कि 1 मिनट। रघु अपने दोस्त की तरफ हाथ करता है और कहता है गिफ्ट। तो उसके दोस्त उसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं और रघु अपने घुटनों के बल बैठकर उस लड़की को प्रपोज कर देता है। इसके बाद जो उसके साथ हुआ उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और वो अब कहानी में सुनो। वो उस लड़की को प्रपोज कर देता है। जहाँ एक तरफ चारों तरफ शोर मच रहा था वो शोर अब थम चुका था और कुछ ही देर बाद जो डीजे बज रहा था वो भी बंद हो जाता है। सब हैरान होकर रघु की तरफ देख रहे थे। वो लड़की बड़ी आंख कर कर रघु को देख रही थी और वो रघु को खड़ा करती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख देती है। वो लड़की चिल्ला के बोलती है कि बस हम दोनों दोस्त हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। रघु इस वक्त तक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप खड़े होकर बस बातें सुने जा रहा था। वो रघु को उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि मैंने तुमसे कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अब रघु की आंखों में आंसू भर चुका था और साथ ही में रखी कुर्सी पर वो धड़ाम दे बैठ जाता है और उसके हाथों से वो फूलों गुलदस्ता गिरकर उस लड़की के पैरों पे आ जाता है। वो लड़की उस गुलाब का गुलदस्ता उठाती है और रघु के मुंह पर मार देती है, जिसके बाद रघु रोना शुरू कर देता है और वो लड़की कहती है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती, मैं इसे पसंद करती हूँ। ये सुनते ही रघु और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। रघु देखता है कि वो लड़की उस लड़की को बोल रही है जिसे उसने गले लगाया था। इतना कुछ हो जाने के बाद रघु पूरी तरह टूट जाता है और आंखों में लिए आंसू वो कुर्सी पर बैठा हुआ बस वो सब सुन रहा होता है। फिर वो लड़की रघु के सामने ही उस लड़के को प्रपोज कर देती है और उसके बाकी के दोस्त सब शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद रघु ये सब देख नहीं पाता है और उठकर वहाँ से रोते हुए निकल जाते हैं, जिसके साथ ही रघु के दोस्त भी वहाँ से निकल जाते हैं। अभी तक तो आपको स्टोरी में सुनने में लग रहा होगा कि ये कोई और स्टोरी नहीं बल्कि किसी की टूटी हुई लव स्टोरी है जो कि पूरी नहीं हो पाई। पर जो इसके बाद रघु के साथ होने वाला था उसको समझने के लिए हमें पहले ये चीज़ समझना जरूरी था। पर अब जो रघु के साथ होने वाला था उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मदद की वजह से मैं अपनी मौत का सामना करके आऊँगा। इस घटना को घटे हुए पूरे 2 दिन हो चुका था। रघु अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। रघु के घर वाले बुरी तरह परेशान हो चुके थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि रघु के साथ क्या हो गई। रघु का बड़ा भाई जब उसके दोस्तों से पूछता है तो उसके दोस्त उसको सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद रघु का भाई अपने माँ बाप को बताता है और उसके माँ बाप रघु को समझाते हैं पर वो समझने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। इस घटना को घटे हुए पूरे 1 महीना हो चुका था। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और साथ ही साथ उसके दोस्त भी परेशान थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को भी रघु के इस हालत का जिम्मेदार मानते थे। रघु का एक दोस्त इसी सिलसिले में एक बाबा से मिलता है। वो बाबा को सारी स्थिति के बारे में बता देता है। बाबा तो पहले कहते हैं कि झाड़ फूक करने के लिए, पर वो कहते हैं कि बाबा कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो उस लड़की को पूरी तरह भूल जाए। बाबा कहता है कि उस लड़की से भी सुंदर उसके जीवन में कोई लड़की ला दो तो वो उस लड़की को भूल जाएगा। तो रघु का दोस्त बाबा से कहता है कि बाबा ये बात तो हमने भी सोची थी पर वो कभी बाहर घर से निकलता ही नहीं तो हम ये नहीं कर सकते। यह बात सुनकर बाबा कहता है कि एक रास्ता तो है पर उसमें खतरा बहुत है। अगर तुम उस लड़की को ये क्रिया करवा दोगे तो वो उस लड़की को भूल जाएगा पर बाद में तुझे उसको मेरे पास लेके आना पड़ेगा वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो गाइस इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जैसा कि थंबनेल में आपको देखकर पता चल चुका होगा कि वो क्रिया कौन सी होने वाली है, पर क्या आप बता सकते हो कि रघु ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो मौत के इतने करीब पहुंच चुका। तो दोस्तों कभी आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट या सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ है और आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जीमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। उसको हम अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।